देखिए दोस्तों, आप में से सभी लोगों को जो है प्री मेडिकल करवा लेना चाहिए। प्री मेडिकल करवाने का क्या सिस्टम होता है, कैसे आप कहां से करवा सकते हैं और ये क्यों सबके लिए ज़रूरी होता है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए ताकि आपको ऐसी जानकारी वाली वीडियो समय से मिल जाए। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको अपने बारे में बता दूँ कि मैं कैसे प्री मेडिकल अपना करवाया था या नहीं। जब देखिए मेरा मेडिकल होना था तो उससे पहले जब मुझको जानकारी मिली कि इस डेट से लगभग मेडिकल हो जाएगा तो उससे पहले मैंने क्या है कि अपना प्री मेडिकल करवाया। उसके लिए मैं गया था प्रयागराज में, एक हॉस्पिटल है बेली, तो बेली में वहाँ पे 1 रुपये की पर्चा कटता है। पर्चा कटवाने के बाद जो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, जैसे जो दांत के डॉक्टर थे, जो आँख के थे, कान के थे, तो सबके पास मैं गया। जैसे जो दांत के डॉक्टर थे तो उनके पास गया, तो उनसे बताया सर मेरा मेडिकल होने वाला है तो उसके लिए मैं जांच करवाना चाहता हूं। तो उन्होंने जो भी चीज़ें दांत में चेक की जाती हैं तो उसको उन्होंने चेक किया, बताया कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से आँख चेक की गई। ठीक है, आँख में देखने की क्षमता 6/6 है, 6/9 है या कितनी है या क्या समस्या है, ग्लास लगे हैं तो उससे क्या कुछ दिक्कत आ रही है या नहीं, क्या चीज़ें हैं। और कानों को चेक किया गया, कानों में चेक किया जाता है कि कान की सफाई है या नहीं, और सुनने की क्षमता क्या है। ठीक है, ये चीज़ें चेक की जाती हैं। कान की सफाई, मान लीजिए कि ऐसा तो है नहीं कि हम लोग कान को साफ करते रहते हैं, लेकिन होता गंदगी रह जाती है जिसकी सफाई नहीं हो पाती। ठीक है, तो उसके लिए देखिए आप लोगों को ध्यान का देना है कि स्वयं अपने से कर लें तो ठीक है, नहीं तो जो उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर हों आपके कान के, ठीक है, तो उनको आप दिखाइए, चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो या फिर प्राइवेट हो, जैसे आप जो भी उचित समझें तो वहाँ पे दिखाइए। और तो होता क्या है कि वहाँ पे जो भी उसके लिए दवा वगैरह होती है तो उसको कान में डालते हैं और उससे जो एक पूरा सिस्टम होता है ना, तो उससे आपके कान की सफाई की जाती है। लेकिन हम लोग करते क्या है कि जो भी कई बार होता क्या है कि जब बसों पे हम जाते हैं, ठीक है, ट्रेन में जाते हैं या कहीं मार्केट वगैरह में, कुछ लोग 10 रुपये 20 रुपये लेके कानों की सफाई करते हैं। उसमें ऐसा कुछ केमिकल डाल देते हैं कि कान के अंदर की जो भी गंदगी होती है सब बाहर आ जाती है। तो इसमें समस्या क्या होती है, समस्या ये होती है कई बार कान के पर्दे फट जाते हैं। ठीक, क्योंकि वो जो 10-20 रुपये में आपके कान की सफाई करेंगे तो कौन सा केमिकल यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको किसी को पता नहीं होता है। ठीक है, उनको अपने पैसे से मतलब होता है, पैसा साफ करके लिए बाहर हुए। ठीक, तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा। जो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं तो उनसे अपने कानों की सफाई करवाइएगा। आँख का टेस्ट करवा लीजिए और वहाँ पे कलर विजन की भी बुक आपको मिल जाएगी, जो भी हॉस्पिटल होती हैं तो उसमें आप अपने आँखों का टेस्ट भी कर सकते हैं। बाकी अभी तो ऑनलाइन भी देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उपलब्ध हैं, तो उसके माध्यम से भी आप अपना आँखों का टेस्ट कर लीजिए। आपको कलर विजन की समस्या नहीं होनी चाहिए। कई बार होता क्या है ना कि हम लोग पहले से टेस्ट करते नहीं है। ठीक है, हमको लगता है यार सब तो दिखता है, सब दिखता है, लाल पीला हरा नीला सारी चीज़ें दिखती हैं, कुछ भी हो कहीं भी हो देख लेते हैं, तो टेस्ट करने की क्या आवश्यकता है, डायरेक्ट वहीं पे चल के देंगे। तो ऐसी गलती मत करिएगा। इसमें होता क्या है ना कि जो डॉट डॉट जो लाइंस होती हैं उसके बीच में जो भी लेटर या नंबर लिखे होते हैं ना, तो उसमें जो हरा पीला या नीला रंग होता है तो उसको अलग अलग समझने में हमको समस्या होती है। ठीक है, उसको हम अलग नहीं समझ पाते कि ये हरा है कि लाल है कि नीला है। तो जब उसको अलग नहीं कर पाएंगे तो हम उसमें पढ़ नहीं पाते कि कौन सा लेटर इसमें लिखा हुआ है। तो इस वजह से आपको इसको चेक कर लेना चाहिए कि कलर विजन की समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक, यदि मान लीजिए कि आपको कलर विजन की समस्या है भी तो उसके लिए जो बुक्स वगैरह आती है ऑनलाइन, उसको आप मंगा के उससे प्रैक्टिस करके उसको आप सही कर सकते हो। ये मान के चलिए कि इसका जो होता है ना परमानेंट इलाज तो नहीं है, लेकिन इसका उपाय है कि आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके, एक्सरसाइज करके, बुक से प्रैक्टिस करके इसको 80 से 90% सही कर सकते हैं। और आप ये मान के चलिए कि आप इसके बाद मेडिकल में क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि उसमें आपसे 1 लेटर पढ़वाया गया, नहीं पढ़ पाए तो फिर बाहर कर देंगे, या 2 लेटर पढ़वाया गया, नहीं पढ़ पाए तो बाहर, ऐसा नहीं होता। उसमें कम से कम आपसे 4, 5, 6 पढ़वाए जाएंगे। यदि शुरू में आप पढ़ ले रहे हैं तो कम पढ़वाएंगे, यदि सभी पढ़ लिए तो। यदि सही नहीं जवाब दे पा रहे हैं, गलत बता रहे हैं, तो फिर आपको थोड़ा ज़्यादा लेटर पढ़वाते हैं। तो आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको चीज़ें लगभग पता चल जाएंगे कि क्या चीज़ें होती हैं और कैसे उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत टफ नहीं होता, लेकिन आपको थोड़ी सी चीज़ों को ध्यान देना है बस। इसके बाद आपके हाथ टेस्ट किए जाएंगे। हाथ तो आप अपने से चेक कर सकते हैं कि सीधा पैदल होना चाहिए, धनुषाकार इसमें आकार ना बने, सीधा है तो कोई समस्या नहीं होगी। ठीक, आपके नौकनी और फ्लैट फीट की समस्या नहीं होनी चाहिए। नौकनी क्या होती है आप लोगों को अभी तक पता चल गया होगा, फ्लैट फीट नहीं है तो फिर आप पास हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को भी आपके ज़िले में जो सरकारी अस्पताल होती है या फिर जो CHC होती है जहाँ पे सभी डॉक्टर्स बैठते हो, तो वहाँ पे जाके आप अपना एक बार चेकअप करवा लीजिए। सभी चीज़ों का जो भी मेडिकल में आपके चेक किया जाता है
और ये महत्वपूर्ण प्री मेडिकल इसलिए हो जाता है क्योंकि हमें चीज़ें पता नहीं होती कि हमें क्या समस्याएं हैं, ठीक है, कानों की सफाई वगैरह या दांतों में कोई मर्ज हो। तो इसके लिए जब प्री मेडिकल कराते हैं तो जो भी डॉक्टर होते हैं वो देखते हैं, और यदि कोई भी समस्या आपको होती है तो वो आपको उसका उपाय बताते हैं या फिर दवा वगैरह देते हैं, तो जिससे वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं समय से, और फिर आप लोग मेडिकल में क्वालिफाई होते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा और एक बार कोशिश करिए कि सभी लोग प्री मेडिकल करवा लें, तो इससे आप लोगों को फ़ायदा होगा और फिर मेडिकल में आप लोगों को कोई भी समस्या होने वाली आगे नहीं है, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए कि यदि आप मेडिकल में फेल हो जाते हैं तो फिर क्या सिस्टम होगा। जब आप मेडिकल में फेल होंगे तो उसके लिए फिर आपको रीमेडिकल मिलता है, एक मौका और मिलता है, ठीक है। तो उसके लिए आपका किसी दूसरे जनपद में जहाँ भी रीमेडिकल होना होगा वहाँ पे आप जाएंगे और डॉक्टरों की अलग से एक टीम होगी और उस टीम के द्वारा जो है आपका रीमेडिकल करा जाएगा, और जिस भी चीज़ में आपका रीमेडिकल लगा होगा तो उसको फिर से वहाँ पे चेक किया जाता है, ठीक है। तो यदि वहाँ पे आप फिर से पास हो जाएंगे जो रीमेडिकल होगा तो फिर आप क्वालीफाई हो जाएंगे, लेकिन आप रीमेडिकल में भी फेल होते हैं तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई यहाँ से कर दिया जाएगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है, यदि आप सही हैं, आपकी सारी चीज़ें सही हैं तो बिल्कुल आप पास होंगे। किसी भी स्टेज पे कहीं पे भी आपको जानबूझ के किसी के द्वारा डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो बाकी यही चीज़ें थी जो आपको बताना था। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।